Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हनी चिली विंग्स की रेसिपी। ये रेस्टोरेंट क्वालिटी मील होगा और मोस्टली हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके एज स्टार्टर्स जो हैं इनको ऑर्डर करते हैं, बट आज हम बनाएंगे अपने घर पे और वो भी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि आई एम श्योर आपके किचन काउंटर्स पे पड़े हुए होंगे। अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ like and subscribe the channel and don't forget to share it with your family and friends. This recipe will come together in 2 easy simple steps और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को बिल्कुल से सेम रिज़ल्ट चाहिए, इसकी बहुत ही जो प्रेजेंटेशन है और जो क्वालिटी है वो सेम हो, तो आप लोग रेसिपी का कोई भी स्टेप मिस ना करिए। इसको पूरी की पूरी वॉच करें ताकि आप लोग जब अपने घर पे बनाएं तो बेहतरीन किस्म के इसी तरह के आपके खूबसूरत से क्रिस्पी चिली विंग्स जो हैं वो रेडी हों। सो ये देख सकते हैं आप लोग कितने जूसी हैं, अंदर तक फुल ये कुकड हैं और 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों की जो ये रेसिपी है ये पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस आप लोग देख लें। सबसे पहले सिर्फ नमक और सुर्ख मिर्च, दैट्स इट। आई एम श्योर आप सबके किचन काउंटर्स पे ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई होंगी। 1 kg ऑफ चिकन विंग्स साफ़ सुथरे आप लोग धो लें अच्छी तरह से। हॉट सॉस, ऑयल और जिंजर गार्लिक पेस्ट, दैट्स इट। सिर्फ ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम लोग इसकी मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज़ को आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ, इसमें कोई भी बहुत सारे ऐसे फैंसी इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व ना हो जिसके लिए आप लोगों को ग्रोसरीज़ के लिए रश करना पड़े और आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए। सो एक बोल में मैंने डाल दी है 1 kg के बराबर चिकन विंग्स। इसे मैंने डाल दिया नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा 2 टीस्पून्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये आधा कप है बेकिंग वाले मेजरमेंट्स वाले जो कप्स होते हैं, ये पूरा का पूरा आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है हॉट सॉस का, जो कि हम मोस्टली सूप्स में यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारी चाइनीज़ में सब ग्रेवीज़ में यूज़ होता है, बट ज़्यादातर लोग इसको इसी तरह ही पहचानते हैं कि सूप में जो डलती है। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। और बस ये हमारी मैरिनेशन जो है ये बिल्कुल से रेडी है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप लोग इसको रेस्ट दे दें, कवर कर दें, फ्रिज में रख दें, या फिर 15 से 20 मिनट के लिए आप लोग इसको किचन काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। सो वाइल आवर विंग्स आर मैरिनेटिंग, हम लोग इसका ड्राई बैटर रेडी कर लेते हैं। मैंने इस बैटर की रेसिपी 1-2 दफ़ा पहले भी शेयर किया है, बट फिर से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सो 6 कप मैदे में मैंने डाल दिया है 1 कप के बराबर कॉर्नफ्लावर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कनौर का स्पाइसी चिकन फ्राई मिक्स, और ये ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो इट्स ऑल टुगेदर फाइन, और अदरवाइज़ अगर नहीं है तो भी इट्स ओके, आप लोग इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप थोड़ा सा नमक और सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड कर दें। ये बेकिंग पाउडर का राउंडेड टीस्पून, 1 टेबल स्पून मैंने कनौर मिक्स डाला, और साथ में 1 टीस्पून मैंने राउंडेड जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दिया। हल्का सा इसको मैंने मिक्स किया ड्राई बैटर को, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर, एंड दैट्स इट। कुछ भी आप लोगों ने इसमें बहुत सारे फैंसी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने हैं। अगर आपके पास कनौर बैटर मिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून हीप्ड ऑफ चिली पाउडर इसमें ऐड कर दें, तो दैट्स इक्वली गुड। अब हमने ले लिया एक वोक, ये हम लोग इसमें रेडी करेंगे इसकी सॉस। इसमें मैंने डाल दिया है मक्खन 3 टेबल स्पून। मैंने बटर ऐड किया बिकॉज मुझे इसका बटरी फ्लेवर, जो हनी सॉस होती है उसका बटरी फ्लेवर बहुत पसंद है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल से इसको ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं। आप लोग 2 टेबल स्पून मैंने 3 टेबल स्पून मक्खन डाला, आप लोग 2 टेबल स्पून ऑयल डालें। अब मैंने इसमें डाल दिया चिली गार्लिक सॉस, जो कि मोस्टली घरों में पड़ी हुई होती है, हम लोग स्नैक्स के साथ खा रहे होते हैं, 1/2 कप। और 1/4 कप के बराबर आपने इसमें डाली है हॉट सॉस, जो कि अभी हमने मैरिनेशन में भी डाली थी। मिक्स करें एंड नाउ ऐड 1/4 कप ऑफ हनी, और बस ये सॉस आपकी बिल्कुल से रेडी है। मैंने जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा हीट 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। अगर आप लोगों की फैमिली में चिली फ्लेक्स चिली जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है तो आप लोग इसमें बिल्कुल से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जस्ट स्किप इट। ये आपकी सॉस बिल्कुल से रेडी है, इसको साइड पे कर दीजिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप विच इज़ फ्राइंग द विंग्स। इसके लिए हमारा ड्राई बैटर रेडी है। पास मैंने ठंडा पानी रख लिया है। कोशिश करिए पानी को ठंडा रखें, थोड़ा चिल्ड वाटर से इसका जो कोटिंग है वो बहुत क्रिस्पी आती है।
अब हम लोगों ने क्या करना है कि उसी तरह से ही सेम प्रोसीजर, जो हमारे मैरिनेटेड विंग्स हैं, इसमें मैंने कोई अंडा ऐड नहीं किया और कुछ भी ऐड नहीं किया, वही 5 इंग्रेडिएंट्स से मैंने इसकी मैरिनेशन की थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। एक दफ़ा आपने फ्लावर में डालना है, अच्छे तरीके से इनको रब करना है और इनको आप लोगों ने एक दफ़ा ड्रेच करके इनटू द फ्लावर साइड पे कर दें। उसके बाद अच्छे से एक्सेस फ्लावर को झाड़ें, जैसे मैं झाड़ रही हूँ, और इसके बाद हम इसको डिप करेंगे ठंडे पानी में एंड देन वील ड्रेच इट इनटू द फ्लावर अगैन। अच्छे से डिज़ायर्ड क्रम आने तक आप लोग इनको रब करेंगे और फिर हम लोग इनको हीटेड ऑयल में ड्रॉप करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग बहुत बार बार पूछते हैं कि अगर हम लोग थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, हमें इतना सारा फ्लावर नहीं चाहिए, तो हमारा सारा फ्लावर हम क्यों इतना लें? तो गाइस, ये आप लोगों को मेरी तरफ से एक बहुत ही सॉलिड किस्म का टिप है कि जब तक आप लोग ज़्यादा मैदा नहीं लेंगे, ज़्यादा फ्लावर नहीं लेंगे, आप लोगों की कोटिंग बिल्कुल से अच्छी नहीं आएगी। और ये मैदा जो है ये आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। आप लोग एक बैच बना रहे हैं, 2 बैच बना रहे हैं, जितने भी बना रहे हैं, वंस यू आर डन, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि इसको मैदे को सिव करेंगे। एक मोटी वाली छलनी ले लें, उससे इसको अच्छे तरीके से सिव करें और एक डब्बा भर के एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप लोग इसको फ्रीज़र में रख दें। जब भी आपने दोबारा से विंग्स ट्राई करने हो, फिर से वही मैदा निकालें और साथ में उसमें उसे थोड़ा सा रिन्यू करें और फिर से यूज़ कर लें, सो इट नेवर गेट वेस्टेड। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म किया हुआ है। विंग्स को मैंने अच्छे तरीके से मैदे में निकाल के जब उस पर अच्छा सा डिज़ायर्ड क्रम आ गया तो मैंने ऑयल में ड्रॉप कर दिया है। 5 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल भी चमचा नहीं लगाएंगे और ऑयल का टेम्परेचर आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें कि गर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कोटिंग जो है वो लूज़ हो जाएगी। ये देखिए कितने ही बेहतरीन, कितनी प्यारी कोटिंग है, किसी भी विंग के ऊपर से कोटिंग भी नहीं उतरी हुई है और क्या कमाल के क्रिस्पी गोल्डन ये हमारे फ्राई हो गए हैं। नाउ वील जस्ट ड्रॉप दीज फ्राइड विंग्स इनटू द सॉस। ये आप लोग देखें, मैं इसमें कढ़ाई में जिसमें मैंने सॉस बनाई हुई थी मैंने उसमें डाल दिया है। सारे के सारे विंग्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और मैंने बबलिंग बॉयल सॉस में ऑयल मैंने हटा दिए और उसी चूल्हे के ऊपर मैंने अपनी सॉस वाली कढ़ाई रखी। थोड़े से मैंने इसमें सेसमी सीड्स ऐड किए। गरम गरम सॉस के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से विंग्स को टॉस कर लिया है और ये अभी से देखें कितनी ही इनकी शक्ल कोई प्यारी लग रही है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन अनियन स्प्रिंकल करना चाहिए आइडियली, बट मैंने कोरिएंडर किया था। आप लोग आइडियली ग्रीन अनियन के जो पत्ते होते हैं उनको बारीक बारीक बिल्कुल से काटें और वो आप लोग साथ स्प्रिंकल कर दें। डिश आउट करें, गर्मा गर्म से आपके मज़ेदार किस्म के जूसी क्रिस्पी विंग्स रेडी हैं। देखिए अंदर तक कितने वाइट हैं, कितने ये मज़ेदार किस्म के कुक हो चुके हैं, फुल ऑन जूसी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो इसका टेस्ट है ना, OMG, दिस इज़ जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट टर्नड आउट इन योर किचन। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।